पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि ज़रा बताएँ कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है? कोई हमें थोड़ा-सा ये भी बता दे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बड़े खुल-खला के पार्लियामेंट में बहस की और कहा जनाब कि हम तो अभिनंदन को भी वापस लेके आ गए। तो दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत गर्मा-गर्मी बरकरार हुई है। और ये मामला कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, किसने जंग फतेह की तो किसने जो है हार का स्वाद चखा, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात की किसने सीज फायर कराया। तो एक बार फिर इन सब मुद्दों को लेकर पाकिस्तान और भारत आमने सामने चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि अब अमेरिका ने जो है भारत को छोड़कर पाकिस्तान का सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। उन्होंने फुल्ली जो है कॉन्फिडेंट में ले लिया है पाकिस्तान को, और भारत को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत को बताया कि फाइटर जेट भारत के गिरे हैं, और तमाम तरीके की चीजें जो है इस समय पूरी मीडिया में चल रही हैं। और रियलिटी क्या है ये किसी को कुछ नहीं पता। रियल में किस चीज का किसका ज्यादा नुकसान हुआ, किसका कम नुकसान हुआ, वो चीजें जो है सामने बिल्कुल आ नहीं पा रही है। लेकिन अब अगर हमारे तरफ से देखा जाए, इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान की तो जो है हालत बिल्कुल खराब कर दी गई थी। और ये सच्चाई भी है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली थी और हो गई थी, और आगे और भी होती। ये चीजें एकदम बिल्कुल फैक्ट है। और क्योंकि आप देखेंगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए तो भाई पाकिस्तान कहीं टिकता ही नहीं है भारत के सामने। तो ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि जो है भारत ने दबा के इनके ऊपर हमला किया, इनके तमाम तरीके के नुकसान पहुंचाया। उसके फुटेज भी वायरल हुए, स्टेडियम पर हमला हुआ, उसके बाद में इनके परमाणु यहाँ रखे हुए थे वहां पर भी हमला हुआ। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल फैक्ट थी, और ये लोग उसको रोक भी नहीं पाए। अब इसके बाद में अब चलता है प्रोपेगेंडा वार। तो प्रोपेगेंडा वार में जो है पाकिस्तान जो है झूठी चीजें जो है फैलाना, और इनका जो है और तमाम तरीके की झूठी रिपोर्टिंग करना तो इनका पुराना पिसा रहा ही है। और इसमें भी इन्होंने दबा के काम किया है। और हो सकता है कि फाइटर जेट गिरे हो, राफेल गिरा हो, क्योंकि अब भारत सरकार ने मना भी नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में खुलकर अभी कुछ बताया भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है नुकसान हुआ हो भारत को, लेकिन फिलहाल दबा के पाकिस्तान को रौंदा गया है। और इसके बाद में अब पाकिस्तानियों ने अपनी तोड़ाई के बाद में जो फील्ड मार्शल बना दिया उनको, आसिर मुनीर साहब को, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा वार। और उसके बाद में मतलब एक झूठा जो है अपनी पब्लिक को दिखाना कि हम बहुत लड़े हैं और बहुत हमने मेहनत किया है। तो ऐसे में अब दोबारा से ये सारी चीजें चालू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी साहब ने बताया कि 1000 ड्रोन और मिसाइल जो है पाकिस्तान ने भारत की ओर छोड़ा था, और हमने उसका करारा जवाब दिया, एक भी मिसाइल भारत की धरती पर नहीं आकर लड़ा। तो ये सारी चीजें जो है कहने पर पाकिस्तानी मीडिया और ये सब लोग फिर से चीखने चिल्लाने लगे हैं। और मोदी साहब ने साफ साफ कह दिया कि हम तोड़ेंगे, फिर दोबारा अगर हमारे यहाँ कुछ भी होगा तो हम तुमको तोड़ेंगे। अब इनसे इनकी चिंता जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और अब आगे देखते हैं कि फ्यूचर में इन सब चीजों के आगे क्या होने वाला है, वो चीजें जो है वक्त बताएगा। अभी फिलहाल इस चीज के बारे में जब मोदी जी का स्पीच वायरल हुआ तो पाकिस्तानी किस तरह से तिलमिलाए हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कांग्रेस जो है उसने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, और हिंदू टेरर का नैरेटिव जो है वो कांग्रेस देती रही। सो मोदी साहब के बेसिकली दो टारगेट थे, एक इंडियन कांग्रेस और दूसरा पाकिस्तान। कि अभी जो सबसे आखिर में जो मुल्क जंग जीता है वो अजरबैजान है, जिसने बाकायदा एक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा फतह करके उसको अपने मुल्क के अंदर शामिल किया है। लेकिन वहाँ पे कोई भी जर्नैल जो है वो फील्ड मार्शल नहीं बना, हालांकि वो बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने फतह की है। ईरान ने इसराइल की मिथ तोड़ के रख दी है, लेकिन फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। इसराइल ने ईरान के एटमी असासों पे अटैक किया और बहुत नुकसान पहुंचाया, वहाँ पे भी फील्ड मार्शल कोई नहीं बना। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हुई है, वहाँ पे भी फील्ड मार्शल कोई नहीं बना।
रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है गुज़िश्ता 3 साल से, वहां पे भी कोई फील्ड मार्शल नहीं बना। अमेरिका ने दुनिया के अंदर जंगें कर करके तबाही फेर दी है, उधर भी फील्ड मार्शल नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब बगैर 1 इंच जमीन फतह किए फील्ड मार्शल बन गए। केसेस मिलते रहे हैं, तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया है वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ, अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे, और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। आई डू नॉट एग्री विथ ऑल व्हाट दे सेड, बट बाय एंड लार्ज दे वर राइट कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है। बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है, बट लेट्स, हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहां का वहीं है जो सीज फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अच्छा, ये जो नैरेटिव है कि इंडिया करता रहेगा जब तक पाकिस्तान वो दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा, अब ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना, एक इस तरह का सवाल है और इस तरह का जवाब है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी वो चीज़ जिसे वो कहते हैं ना ख़त्म नहीं होने वाली। मतलब इंडिया ने हर थोड़ी देर बाद ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। ये देखिए ना, कश्मीर फतह होना भी बाकी है या फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाना, ये 2 चीज़ें हमें पाकिस्तान की हमेशा फ़ौज बताती रही है कि पाकिस्तानी वो फ़ौज है जो जाएगी और जाकर यरूशलेम को आज़ाद करवाएगी, ये हमें हमेशा बताया गया। दूसरा ये कहा गया कि श्रीनगर में जाएगी और जाके कश्मीर को आज़ाद करवाएगी और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरें डाल के ये पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज कहती थी। इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ और आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि चाइना की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारी गिराए थे और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कारनामा है, लेकिन आर्मी चीफ इसमें फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि कुछ हमारे टाउट ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे थे कुछ 400 के करीब चौकियां मकबूजा कश्मीर में ये दावे कर रहे थे कि फतह कर ली हैं और पाकिस्तानी फौज बहुत अंदर तक कई किलोमीटर तक मकबूजा कश्मीर के इलाके फतह कर चुकी है। एक भी चौकी का विजिट अभी तक नहीं करवाया गया, 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान ने हासिल नहीं की, लेकिन फील्ड मार्शल बन गए। ऑपरेशन सिंदूर होना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहलगाम जैसा वाकया कतई मंजूर नहीं है। हम लोग अब इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं हैं कि पाकिस्तान मुदाखलत करे और हमारे शहरियों को, हमारे नागरिकों को भेड़ बकरियों की तरह काटे। ये अब बर्दाश्त के बाहर है और इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। इस बात पर पूरा का पूरा देश अब एक है। मोदी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल लॉन्च कर लिए, हमने वो सारे के सारे रोक लिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने जो वेपन्स जो थे ना वो डिफेंस इंडिया मेड वेपन्स थे, मतलब S-400 तो इंडियन मेड नहीं था। तो ये भी डिस्कशन वहाँ पे हुई। तो ये इंडिया के अंदर अब बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया की ऑपोजिशन को भी बहुत टॉपिक मिल गए हैं। जिस चीज़ को नरेंद्र मोदी, जो क्या नाम था उसका, राहुल गांधी ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया, वो उसने कहा कि भाई तुम फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो।